कहते हैं ना, नाम ही काफी है और दाऊद इब्राहिम का नाम खुद में पूरी कहानी है। लेकिन इस कहानी में 9 पन्ने ऐसे हैं जो आज तक किसी ने ना पढ़ा है और ना ही किसी ने सुना है। अब आप ये तो जानते ही हैं कि दाऊद 1993 के मुंबई ब्लास्ट का गुनहगार है, पाकिस्तान में छिपा है, मुंबई अंडरवर्ल्ड का डॉन है और जिंदा या मुर्दा उसके सिर पर कहीं लाखों में तो कहीं करोड़ों का इनाम है। यूँ तो सभी ये जानते हैं कि उसके 2 हाथ हैं, एक छोटा शकील और दूसरा अनीस इब्राहिम। लेकिन असल में दाऊद की ताकत उसके 9 दांतों में है। ये वो लोग हैं जिनके बारे में दुनिया ज्यादा नहीं जानती है, जिनकी शक्लें किसी ने नहीं देखी है, लेकिन डी कंपनी में इनके बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। दुनिया बस दाऊद के 2 करीबी को जानते हैं, भाई अनीस और दूसरा शकील। लेकिन इसके अलावा भी दाऊद का एक मुनीम है जो उसके पैसों का हिसाब रखता है। एक है दाऊद का प्रॉपर्टी डीलर जो बिल्डिंग, फ्लैट्स, जमीन खरीदनी है या बेचनी है इसका फैसला लेता है। एक है दाऊद का बिल्डर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट में दाऊद का काला पैसा सफेद करता है। एक है दाऊद का स्मगलर जो दाऊद के लिए आज भी स्मगलिंग का नेटवर्क तैयार करता है, उसे ऑपरेट कर पैसा कमाता है। इसके अलावा दाऊद का एक बुकी भी है, एक कुरियर भी है जो फिक्सिंग का धंधा और संदेशे इधर से उधर पहुंचाने का काम करता है। दाऊद का एक हफ्ता वसूली एजेंट भी है जो वसूली का धंधा देखता है। और इतना ही नहीं, एक आदमी दाऊद के गैंग और गैंग के बाहर का रिंग मास्टर भी है जो सारे झगड़े सुलझाता है, देखता है कि किसी झगड़े से डी कंपनी को नुकसान ना हो। आप भी सोच रहे होंगे कि दाऊद की उम्र 70 पार कर गई होगी, अब इस बुढ़ापे में भी उसे इतने नुकीले दांत रखने की क्या जरूरत है। नुकीले दांतों से मतलब खतरनाक लोगों की टीम से है। लेकिन दाऊद भले ही बूढ़ा हो गया है, लेकिन अब भी उसके पास मुंबई के नागपाड़ा इलाके के एक अपराधी का ही दिमाग है। उसने इतने साल उन्हीं लोगों से रिश्ते बनाए हैं जिन पर वो आंख मूंद कर भी भरोसा कर सके। दाऊद का एम्पायर करोड़ों अरबों रुपए का है। 2020 में पाकिस्तान ने FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सख्त एक्शन के डर से ये मान लिया कि दाऊद कराची में ही रहता है। उसी के बाद भारतीय एजेंसियां हरकत में आई और दाऊद का नया डोजियर तैयार किए जाने लगा। डोजियर यानी उसकी जन्म कुंडली, जिसमें पहचान, दोस्त, दुश्मन, पते, ठिकाने, काम, कंपनी, पैसा, टीम सब कुछ दर्ज की जाती है। इस डोजियर में दाऊद के 3 पते सामने आए हैं। पहला, व्हाइट हाउस सऊदी मस्जिद के करीब, क्लिंटन, कराची। दाऊद का दूसरा ठिकाना भी कराची में ही है, हाउस नंबर 37, 38th स्ट्रीट, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, कराची। और इसके अलावा दाऊद के पास कराची के पॉश हिली इलाके नूराबाद में एक आलीशान बंगला भी है। पाकिस्तान ने जैसे ही माना कि दाऊद उनके यहाँ रह रहा है, दाऊद को लगा जैसे उसके अंत की शुरुआत हो चुकी है। उसने अपने हर धंधे, हर काम के लिए एक चेहरा चुना, एक ऐसा खतरनाक आदमी जो वफादार हो और लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक हो, जो डी कंपनी के पोर्टफोलियो को संभाल सके। डी कंपनी का पोर्टफोलियो मतलब उनके अलग अलग काम हैं, जैसे हत्या, फिरौती, सुपारी किलिंग, ड्रग्स, आतंकवाद, स्मगलिंग, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट और मैच फिक्सिंग। इसके साथ ही कम से कम 7 बड़ी कंपनियां भी। दाऊद ने अपने धंधे का बेस दुबई को बनाया, पाकिस्तान से दूर, शायद उसके पैसों के लिए सबसे ज्यादा महफूज जगह। इंडियन डोजियर के मुताबिक दुबई की ओएसिस ऑयल एंड ल्यूब, अल नूर डायमंड्स, ओएसिस पावर, डॉल्फिन कंस्ट्रक्शन, ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस, किंग वीडियो और मोइन गारमेंट्स दरअसल दाऊद की कंपनियां हैं। इनमें से एक ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस बंद हो चुकी है, लेकिन बाकी सब एक्टिव है। और अगर इंसानों की बात करें तो जावेद चुटानी उर्फ डॉक्टर वो है जो दाऊद का सबसे जहरीला और सबसे नुकीला दांत है। जावेद चुटानी का कद अनीस इब्राहिम और छोटा शकील जितना ही है। भारतीय एजेंसियों ने दाऊद के करीबी लोगों की बातें इंटरसेप्ट की। उससे पता चला कि डॉक्टर पाकिस्तानी हैं
और सिर्फ इसे ही हर वक्त दाऊद की खबर रहती है। इसे ही दाऊद का जुआरी, उसका बुकी भी कहा जाता है, क्योंकि ये पेशेवर खेल और खिलाड़ियों पर पैसा लगाता है, फिक्सिंग और जुए का सिंडिकेट चलाता है। ये दाऊद का सबसे करीबी है, उनके बीच पारिवारिक रिश्ते भी हैं और दाऊद के कराची के घर के भीतर ही इसका ठिकाना भी है। जावेद चुटानी की बेटी ब्रिटेन का फोन नंबर यूज करती है, जिससे लगता है कि वो ब्रिटेन में रहती है। जुए की दुनिया में इसे लोग कामरान नाम से जानते हैं। इसके दो खास प्यादे हैं, दिलीप दुबई और शोएब। दोनों ही हिंदुस्तानी हैं जो दुबई में रहते हैं। डॉक्टर ही दाऊद का संदेश वाहक या कुरियर भी है। फोन और इंटरनेट से ज्यादा दाऊद को ह्यूमन मैसेंजर पर यकीन है। ये दाऊद और दुबई के लोगों के बीच संदेश पहुंचाता है। दाऊद का दूसरा खूंखार दांत है जावेद भाई। ये साए की तरह दाऊद के साथ रहता है। भाई कहीं भी जाए ये साथ नहीं छोड़ता है। इसके बारे में तो मजाक भी किया जाता है कि दाऊद अगर कब्र में भी जाएगा तो जावेद भाई साथ जाएगा। दाऊद के पर्सनल नंबर पर जो भी फोन जाते हैं उन्हें दाऊद बाद में उठाता है, पहले जावेद उठाता है। गैंग में उसके दो नाम और भी है, जवार भाई या मोती भाई। जावेद भाई ही दाऊद इब्राहिम का बैंक है, उसका मुनीम है, उसका खजांची है, क्योंकि बैंक का पेमेंट हो या फिर हवाला का, इसके कहे बिना एक पैसा इधर से उधर नहीं जाता। भारतीय एजेंसियों को इसके पास मुंबई का एक मोबाइल नंबर मिला। जावेद भाई ही दुबई में दाऊद की प्रॉपर्टी का मैनेजर भी है। भारतीय एजेंसी ने पिछले दिनों मुंबई में रह रहे एक और भारतीय अमर का फोन इंटरसेप्ट किया। उसने जावेद भाई से फोन पर कहा कि किसी सोसाइटी में एक विला खरीदने के लिए तारिक से बात हुई है, लेकिन तारिक ने कहा कि पहले जावेद भाई की परमिशन लो। तारिक भी दाऊद का खास आदमी है। ये दुबई में दाऊद का प्रॉपर्टी डीलर है। छोटा शकील से टच में रहता है। तारिक वही है जिसने छोटा शकील की बेटी के निकाह के इंतजाम किए थे। जांच एजेंसियों ने उसकी और किसी सिराज की बातचीत इंटरसेप्ट की थी, जिससे पता चला कि वो अनीस का शारजाह में ठिकाना जानता है और उसकी गर्लफ्रेंड नेपाल में रहती है। ये नेपाली लड़की पहले मुंबई में एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। दाऊद तारिक पर कितना भरोसा करता है, ये बात इससे पता चलती है कि इसने ही दाऊद के लिए कई बुलेट प्रूफ टोयोटा लैंड क्रूजर खरीदी और पाकिस्तान भिजवाई। और वो तारिक ही था जिसने दाऊद को पहले से बता दिया था कि हिंदुस्तानी जांच एजेंसियां संगीतकार नदीम को ब्रिटेन से उठाने वाली है। अगर आपने नदीम को नहीं पहचाना तो बस इतना समझ लीजिए कि कैसेट किंग कहे जाने वाले टी सीरीज के जो मालिक थे गुलशन कुमार, उसकी जो हत्या दाऊद के लोगों ने की थी वो इसके ही कहने पर किया था। अब आरोप तो साबित नहीं हुए, लेकिन माना यही जाता है। बाकी ये पूरी कहानी मैंने डिटेल में सुनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिएगा। और आज की कहानी में दाऊद के कई और खूंखार दांत बचे हुए हैं, लेकिन उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कहानी के दूसरे हिस्से में। साथ ही उनके बारे में कई और हैरान कर देने वाली जानकारियां जो आपने शायद कहीं और नहीं सुनी होगी। अब तक की कहानी आपको कैसी लगी, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।